जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएम कंप्यूटर टेक। जेएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा तक मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल की अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल के आइकन पे लाज़मी क्लिक कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और इसके ऊपर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी क्लाइंट को मालूमात देना चाहते हैं, तब भी किसी क्लाइंट्स को हम किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मालूमात देना चाहते हैं, तो हमारे पहला ये क्वेश्चन होता है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। तो अगला जब हमें क्लाइंट्स हमें सवाल करता है कि सर मुझे पूरा ये बताएँ कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? और इसके ऊपर हम अपना काम कैसे कर सकती हैं? और क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने जो हमारे जो इकोनॉमी में जो हालात थे, हमारे जो किस्म की अभी जो इनकम होती है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली 2 वर्ड का मजमूआ है। सबसे पहले होता है कि नेटवर्क और नंबर 2 मार्केटिंग। अच्छा नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब ये होता है ग्रो। एक किस्म का ग्रो, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में आपको किस्म का आपने अक्सर जब देखते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टनरशिप होती है और एक इंडस्ट्री में ऐसी भी होता है जिसमें यानी कि 2 डायरेक्टर होते हैं, 3 डायरेक्टर होती हैं, यानी कि उन्होंने अपने ज़हन में एक किस्म का कुछ बिज़नेस प्लान किया होता है, ठीक है? और बिज़नेस प्लान में उन्होंने सबको ये देखा जाता है कि हमने अपनी इस बिज़नेस को आगे कैसे ग्रोथ करना है, ठीक है? हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो बिज़नेस है, इसको हमने कैसे मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे मार्केट में लेके आना है। बेसिकली वो जो एक बिज़नेस लॉन्च हो रहा होता है, उस बिज़नेस के पीछे जो पर्सन होते हैं, जो मालिकान होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो किस्म का नेटवर्क होता है, पूरा एक ग्रोह होता है, जो उस बिज़नेस को उस मार्केट में लॉन्च कर रहा होता है। अच्छा, एक बार हमारा दूसरा अल्फ़ाज़ होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री अगर आप बिज़नेस को मार्केट में लॉन्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो प्रोडक्ट है आप इसको मार्केट में लॉन्च करती हैं, तो उसकी कुछ एडवर्टाइज़मेंट चलाती हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट आपने लोगों तक पहुँचानी है, उस प्रोडक्ट की मालूमात आपने लोगों तक देनी है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज अपने लोगों तक फैलाना है। तो इसके लिए आप कुछ यानी कि बंदे हायर करते हैं जिसको हम मार्केटिंग स्टाफ भी बोल सकते हैं। अगर मैं जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क करता हूँ, अगर मैं उस इंडस्ट्री की बात करूँ, उस इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोल्ट्री की इंडस्ट्री है। उस पोल्ट्री की इंडस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने कुछ यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च किए, पोल्ट्री के मतलब मुर्गी वगैरह की फीड बनाई गई। अच्छा, अब जब एक मुर्गी वगैरह की फीड जब बन जाती है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ के जो मतलब के फार्म्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर अपनी फीड को, प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, फैलाना होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं कि कुछ ना जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर होती हैं, जो हमारे यानी कि जो मार्केटिंग के जो डॉक्टर होते हैं, वो कंपनी हायर करती है। उस डॉक्टर का जो काम होता है पोल्ट्री की जो प्रोडक्ट होती है, जो फीड होती है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट चलाना होता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट को फैलाना होता है। लोगों के बारे में इसके बताना होता है और मुख्तलिफ जो फार्म्स के जो मालिकान होते हैं, जिनके शेड होते हैं, कंट्रोल शेड होते हैं, वहाँ जाके यानी कि उसका प्रोडक्ट जो होती है या उसकी मुर्गी की जो फीड होती है, फीड बैग्स जो होते हैं, उसके बारे में उसको मालूमात देती हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग 2 अल्फाज का मजमूआ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इस दौर की बात करें, मौजूदा सदी की जो बात करें, इस सदी का जो एक बेहतरीन फास्टेस्ट जो बिज़नेस ग्रो है, वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग आपका एक ऐसा फास्टेस्ट तेज़ तरीन बिज़नेस है, जो आपको ज़ीरो से लेके अब 100 पॉइंट्स तक आपको जल्दी पहुँचा देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप से कुछ मेहनत माँगता है। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस फ़ील्ड में कामयाब भी हो जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस फ़ील्ड में नाकाम भी हो जाती हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, ठीक है? अगर हर इंसान नाकाम भी नहीं होता और हर इंसान कामयाब नहीं होता, लेकिन अगर एक इंसान हमेशा कोशिश करता है,
अगर वो इस फील्ड में आया है, अपनी इस कोशिश को जारी रख रहा है और अपना नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नाम पैदा करना चाहता है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो मेहनत करता है और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो मेहनत करते-करते वो एक दिन ऐसे मकाम पे पहुँच जाता है, जो उसको उस मकाम तक पहुँचने में उसको 10 साल लग जाएँ या 5 साल लग जाएँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बंदा जब आपके नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करता है, तो अपनी वो कोशिश के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू एक दिन इंशाल्लाह इस मुकाम पे जल्दी पहुँच जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 किस्म के बिज़नेस आ जाते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, ठीक है? अच्छा, अब बात को ज़रा समझिएगा। ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिज़नेस का मतलब ये होता है, अगर हम थोड़ा-सा इंटरनेट से हट के बात करें, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो हम मार्केटिंग करते हैं या इसके ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं या किसी प्रोडक्ट की हम किस्म का से होलसेल करते हैं या आगे प्रोडक्ट जो होती है कि बेचने को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अगर हम इससे हट के थोड़ा-सा बात करें नेटवर्क मार्केटिंग से, एक हमारा होता है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये हमारा यानी कि ये है जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे यानी कि स्याही वगैरह को यानी कि रिमूव करता है। अगर हम इसकी बात करें, अब सबसे पहले ये किसी कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है? अब ये जब जो कंपनी बनाती है ना, ये डायरेक्ट हमारे कंज़्यूमर तक नहीं पहुँचता, मतलब डायरेक्ट हम तक नहीं पहुँचा। अगर ये कंपनी जब इस प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है? इस कंपनी का बनाने वाले में सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट क्योंकि उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दी होगी, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर जब इसने अपना सबको ना मार्जिन रख के, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूटर ने सबसे पहले क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे आपको होलसेल डीलर को दिया होगा। अब होलसेल डीलर ने क्या किया होगा, होलसेल डीलर ने आपको रिटेलर को दिया होगा। अब एक रिटेलर ने क्या किया होगा, रिटेलर ने आप एक कंज्यूमर को दिया होगा। यानी एक चीज जो होती है वो मुख्तलिफ एक ग्रुप से, मुख्तलिफ एक चैन से होती हुई आप तक पहुंचती है, मेरे तक पहुंचती है। इसका जितना जो मार्जिन होता है, उसमें सबसे पहले आपको जो ज्यादा जो बेनिफिट जाता है वो इसके बनाने वाले को जाता है, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, होलसेल डीलर को जाता है, और उसके बाद आपको क्या जाता है, कुछ भी नहीं। आपने तो लिया होता है, मैंने तो लिया होता है, मुझे इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि मैंने ये लिया है। इसका प्रॉफिट जो होता है, इसका जो बेनिफिट होता है, ये होलसेलर डीलर को जाता है, रिटेलर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, ठीक है? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी कंपनी लॉन्च होती है, कोई अपना यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई अपना बिजनेस लॉन्च करती है, तो वो आपको कुछ चीजें ऑनलाइन सेल करने का कहती है, ठीक है? उसमें ना आपका कोई किस्म का होलसेलर का जिक्र होता है, ना कोई रिटेलर का जिक्र होता है, ना कुछ इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर आप होते हैं। यानी कि उसमें आपका जो बिजनेस है वो किस्म का आप कंपनी से लिंक बन जाता है। कंपनी आपको वो चीज सेल करने का बोलती है, आगे कुछ अपने नेटवर्क में फैलाने का बोलती है, अपने यानी कि एडवर्टाइजमेंट की तशहीर करने का बोलती है। अक्सर हमारे लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है जी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है कि वो किस्म का बंदे फँसाने का काम है जी। इसमें बंदे फँसा जाते हैं, लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, लोगों से पैसे खाए जाते हैं। इसमें हमारा कसूर भी नहीं होता क्योंकि अक्सर अब जब आप जिस हम मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, रिलेशन पड़ता है। यानी कि आपको मुख्तलिफ किस्म के यानी कि जो कंसेप्ट हैं वो सुनने को मिलते हैं। होता यही है, अगर एक कंपनी जब एक किसी बंदे से यानी कि स्कैमर करती है, किसी कंपनी से पैसे खाती है, किसी एम्प्लॉय से पैसे खाती है, किसी यानी कि बंदे से पैसे खाती है, कुछ दिन बाद ऐसा पता चलता है कि वो जो कंपनी बंद हो गई है, तो लोगों के ज़हन में गलत किस्म के कंसेप्ट बैठ जाते हैं कि जी आया कि हम अगर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म के ज्वाइन होते हो सकते हैं हमारे साथ भी स्कैम हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान का माइंड, इंसान का कंसेप्ट, इंसान अल्लाह ताला ने जो आपको ज़हन दिया है, इससे आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी यानी कि पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है? पिकनिक में जा रहे हैं और आपने यानी कि आपकी गाड़ी की आप अच्छी सी आपने सफाई भी करा ली, आपने फ्यूल वगैरह भी फुल करवा लिया और जो भी गाड़ी के मेंटेनेंस थी वो भी आपने भर ली। लेकिन कुछ रास्ते में आपको पता चलता है कि मतलब कि गाड़ी का यानी कि जो स्टपनी होती है, जो मतलब जब गाड़ी का अल्लाह ना करे टायर वगैरह पंचर हो जाए,
उसकी जो स्टेप नहीं हो गए वो आप लाना भूल गए हैं। ठीक है, यानी कि आप बड़े खुश होकर जा रहे हैं कि हम यानी कि पिकनिक पर जा रहे हैं, आपके पीछे बच्चे भी बैठे हुए हैं और आपके साथ आपकी फैमिली भी बैठी हुई है। लेकिन अचानक आपको याद आ जाता है कि जी हम गाड़ी की जो स्टपनी है वो तो मैं घर भूल गया हूँ। अगर अल्लाह ना करे अगर गाड़ी के पंचर हो जाती है, टायर खराब हो जाती है, तो मैं यानी कि इसकी मैं कैसे चेंज करूंगा। तो जब आप इसकी परेशानी की काफियत पे जब आप बैठे होते हैं तो आपकी फैमिली आपसे पूछती है कि क्या हुआ है। ठीक है, आप उसे ये कहते हैं कि जी मैं ऐसी बात है कि गाड़ी मेरे साथ हम लिए हैं, तो लेकिन गाड़ी कुछ मेंटेनेंस के लिए या कुछ सब के लिए मैं घर भूल गए हैं। तो आपकी फैमिली की वजह से परेशान हो जाती है। लेकिन आपके जो पीछे बच्चे जो बैठे होते हैं उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता। वो इसलिए सरोकार नहीं होता क्योंकि वो आपकी बातों को ऑब्जर्व नहीं करे। ठीक है, आप लेकिन आप तो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, आपके जेहन में तो मुख्तलिफ की बातें आ रही है ना, लेकिन बच्चों को अपने से क्या सरोकार। बच्चों ने यानी कि सैर तफरी करनी है, बच्चों ने यानी कि ऐसी पिक्चर मनानी है। तो जाहिर सी बात है, आप जब सोचती है ना कि यार ये चीज मैं भूल गया हूँ, तो इन फ्यूचर यानी कि मैंने केयर करनी थी या इसको मैंने साथ रहना चाहा। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा होता है जैसे इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के हालात आते हैं। इंसान अगर इन हालात में रह रहा है, जो इसकी सैलरी कम है या अपना कोई यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता है, पार्ट टाइम बिजनेस को यानी कि आगे करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, तो ये अच्छा उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अब काफी सारे लोगों के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ते हैं ना, तो लोगों के जो माइंड सेट होता है ना वो एक नहीं होता। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। एक बंदा और बंदरिया नहर के किनारे बैठे थे। अब एक इंसान साथ से पास से गुजरता है। वो इंसान जब कहता है जी के बंदर और बंदर कहता है कि अगर आप पानी में कूद जाओ तो आप यानी कि खूबसूरत यानी कि किस्म का वो पानी आदमी पानी के निकलोगे या शहजादी पानी को निकलोगे। तो ये अल्फाज कह के वो चला जाता है। अब कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद जब बंदा चला जाता है ना कि वो बंदर बंदर आपस में जोश करते हैं कि जो हम जिस बंदे ने हमें ये कह गया है कि आप इस नहर में कूद जाओ, एक खूबसूरत यानी कि मतलब कि परी और खूबसूरत शहजादा बन जाओगे, बह निकलोगे। अब कहते चलो चलो जी हम कूदते हैं। अब 1 2 3 तीनों अभी गिनते हैं, लेकिन बंदरिया कूद जाती है, बंदा नहीं कूदता। ठीक है, जब बंदरिया कूद जाती है तो जब वो बह निकलती है माशाल्लाह बड़ी प्यारी शहजादी होती है। तो वो जो बहर बंदर बैठा होता है जी वो कहता है जी कि आप तो कूदे हो और आप तो शहजादी बन गए हो। तो बंदरे फिर पूछती है कि आप फिर क्यों नहीं कूदे थे। वो कहते थे कि अगर मैं बंदर मतलब कि अगर मैं पानी में कूदता, मैं पानी में छलांग लगाता, लेकिन हो सकता है कि मैं ना होता। लेकिन उससे फिर बंदरिया उससे जवाब देती है कि अगर पानी में छलांग ना लगाते तो फिर ही तो बंदर होते ना। तो अक्सर हमारे साथ इस तरह काफी सारे जो लोग होते हैं, उनको जब किसी भी प्लेटफॉर्म का हवाला दो ना, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का हवाला दो, तो उनका जो जहन इस चीज का नहीं मानता। लेकिन एज ए गुड लीडर आपने उनका जहन जो है इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे से आपने उनको दूर करना है। उनके जो ज़हनी खदशात होते हैं उनको आपने दूर करने की कोशिश करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अब तो दोबारा कहूँगा कि इस सदी का जो मौजूदा एक फास्टर तेज तीर फास्टर जरिया है, बिजनेस आइडिया है। अगर आप अपने फाइनेंशियल हालात बेहतर करना चाहते हैं और आप इंक्रीज अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिएगा। और इस ज्वाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए आगे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो इस तरह मेरी वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो इस तरह मिलेगी अगली वीडियो में। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।